हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड में यूनिट 8। जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बोला था कि आपको टेक्स्ट बुक लेके बैठना है। आई होप आप टेक्स्ट बुक लेके बैठे होगी। पेज नंबर 122 ओपन करो। Unit 8. Read and enjoy this poem. I am the music man. अपने आप को वो बाजा बजाने वाला कहता है। तो ये पोयम है। I am the music man. I come from far away and I can play. What can you play? I play the piano. Pia pia piano, piano piano. Pia pia piano, pia piano. I am the music man. I come from far away and I can play. What can you play? I play the big drum. Boomdi, 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 boom. Boomdi, boom, boomdi, boom. Boomdi, boomdi, boom. Pia, pia, piano, piano, piano. Pia, pia, piano, pia, piano. तो इस पोएम में क्या है? इस पोएम में, इस कविता में एक लड़का बड़ी दूर से आया है और वो अलग अलग वाजिंत्र बजा सकता है। तो वो बड़ी दूर से आया और वो एक लड़की को कहता है कि मैं वाजिंत्र ये पियानो बजा सकता हूँ और जो ढोल है, ड्रम है, उसको भी मैं बजा सकता हूँ। तो इसकी ये पोयम में इसकी बात की है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते। आई एम द म्यूजिक मैन। मैं एक म्यूजिक मैन मीन्स बाजा बजाने वाला हूँ। म्यूजिक मैन मीन्स आप गुजराती में इसको क्या कहेंगे? संगीतकार। तो उसका मीनिंग लिखेंगे हम। संगीतकार वो अपने आप को म्यूजिक मैन मानता है कि मैं बाजा बजाने वाला हूँ। अपने आप को एक म्यूजिक मैन मानता है। आई कम फ्रॉम फार अवे। वो बहुत दूर से आया हो। फार अवे, दूर से आया। वो बहुत दूर से आया है। एंड आई कैन प्ले, और मैं बाजा बजा सकता हूँ। किसको कह रहा है? वो एक लड़की है, उसको कह रहा है कि मैं बाजा बजा सकता हूँ। मैं एक बाजा बजाने वाला म्यूजिक मैन हूँ। मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं बाजा बजा सकता हूँ। व्हाट कैन यू प्ले? आप भी बजा सकते हो। किसको कह रहा है? उसके सामने जो लड़की है उसको कह रहा है व्हाट कैन यू प्ले? आप भी बजा सकते हो। तो आई प्ले द पियानो। वो पियानो बजाता है। कैसे बजाता है? पिया पिया पियानो, पियानो पियानो। प्ले, प्ले मीन्स बजाना। उसको हम गुजराती में बोलेंगे रंगू। या इस पोएम के मीनिंग से हम लिखेंगे वगाड़ू। वगाड़ू भी लिख सकते हो और रंगू, तो उसका मीनिंग भी लिख सकते हो, बजाना।
प्ले मीन्स खेलना भी होता है और उसको हम गुजराती में बोलेंगे रमવું। प्लेइंग, प्लेइंग मीन्स बजाना और उसको गुजराती में बोलेंगे वगाड़ना। तो यहाँ पर हम प्लेइंग लिखेंगे। वगाड़ना, प्ले मीन्स तो जो लड़का है वो पियानो बजाता है। पिया पिया पियानो, पियानो पियानो, पिया पिया पियानो, पिया पियानो। इस तरह एक लड़का है वो पियानो बजाता है। फिर उसके बाद उसके नीचे फिर से बोल रहा है आई एम द म्यूजिक मैन, मैं बाजा बजाने वाला हूँ, मैं एक म्यूजिक मैन हूँ, अपने आप को कह रहा है। सॉरी, वो एक लड़की को कह रहा है कि मैं एक म्यूजिक मैन हूँ। आई कम फ्रॉम फार अवे, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। एंड आई कैन प्ले, और मैं बाजा बजा सकता हूँ। व्हाट कैन यू प्ले, क्या आप भी बजा सकते हो। तो इसको कह रहा है, उसके सामने जो लड़की है उसको कह रहा है आई प्ले द बिग ड्रम, वो एक बड़े ड्रम को बजाता है। तो आप पिक्चर में देख सकते हो ये एक लड़का है जो बड़े ड्रम को बजा रहा है। किस तरह बजा रहा है, उसका साउंड किस तरह आता है। तो ये बुमड़ी 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 बुम, बुमड़ी 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 बुम, बुमड़ी बुम बुमड़ी बुम, बुमड़ी बुमड़ी बुम, इस तरह इसका साउंड आता है। और पिया पिया पियानो, पियानो पियानो, पिया पिया पियानो, पिया पियानो। इस तरह ये पोयम में पहले क्या बजाता है, जो पियानो है उसको बजाता है। फिर उसके बाद एक ड्रम है उसको बजाता है। तो वो अपने आप को एक लड़की जो है वो एक लड़की को कह रहा है कि मैं एक बाजा बजाने वाला हूँ और मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे बाजा बजाना आता है या बाजा बजा सकता हूँ। और उस लड़की को कह रहा है कि व्हाट कैन यू प्ले, आप भी बजा सकते हो। वो फिर से बजाता है कि मैं बजाता हूँ पियानो। तो आई प्ले द पियानो, वो पियानो बजाता है। किस तरह बजाता है, पिया पिया पियानो, पियानो पियानो, पिया पिया पियानो, पिया पियानो। फिर एक ड्रम बजाता है। तो ड्रम कैसे बजाता है, बुमड़ी 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 बुम, बुमड़ी बुम बुमड़ी बुम, पिया पिया पियानो, पियानो पियानो, पिया पिया पियानो, पियानो पियानो। इस तरह इस पोयम में है। तो यहाँ पर दो वाजिंद्र की यहाँ पर बात की है, एक है पियानो और एक दूसरा है ड्रम की। उसके बाद नीचे न्यू वर्ड्स है, वो म्यूजिक मैन। तो यहाँ पर मैंने बाजा बजाने वाले को म्यूजिक मैन कहते हैं, संगीतकार, गुजराती में उसको बोलते फार अवे, दूर, बहुत दूर से आया। प्ले, रमू, प्लेइंग मीन्स वगाड़ो। पियानो, वो आपको पता है कि किस तरह आता है पियानो। ये ड्रम, ड्रम भी आप किस तरह आता है, जो ढोल बोलते हैं उसको बोलते हैं ड्रम। बूम, इस तरह उसका आवाज़ आता है। इसके बाद उसके नीचे लेट्स रीड, सोनिया इज लर्निंग टू प्ले द पियानो। सोनिया जो है वो बाजा बजाना सीख रही है। उसके बाद नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 120।
4 रीडिंग इज फन। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए, उसके आंसर आपको लिखना है। व्हाट आर द टू इंस्ट्रूमेंट्स दैट द म्यूजिक मैन कैन प्ले। वो दो कौन से बाजे थे, वो दो कौन से बाजे थे, वो बाजे बजाने वाला बजा सकता है। तो आप पोएम के हिसाब से आप लिख सकते हो कि एक है पियानो और दूसरा है ड्रम। तो उसका आंसर हम लिखेंगे। तो फर्स्ट का आंसर है द म्यूजिक मैन कैन प्ले पियानो एंड ड्रम। जो म्यूजिक मैन है, ये दो बाजा बजाने वाला, उसमें क्या है, कौन से दो बाजे थे वो जिन्हें बाजा बजाने वाला बजा सकता था। तो ये दो है, एक है पियानो और दूसरा है ड्रम। तो वो दो बाजा बजाने वाला उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वेयर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम। म्यूजिक मैन जो बाजा बजाने वाला कहाँ से आता है, वो कहाँ से आता है, वो बहुत दूर से आता है। तो उसका आंसर हम लिखेंगे सेकंड का आंसर लिखेंगे फार अवे। वो बहुत दूर से आया होता। म्यूजिक मैन कम्स बहुत फार अवे, वो बहुत दूर से आया है। तो सेकंड का आंसर आप लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वो भी दो क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको लिखने हैं। लेट्स टॉक। इफ द म्यूजिक मैन कम्स टू यू व्हाट वुड यू आस्क हिम टू प्ले फॉर यू। यदि आपके पास एक बाजा बजाने वाला आता है तो आप उसे क्या बजाने के लिए कहते, तो उसे आप क्या बजाने के लिए कहते, तो उसको क्या कहते बजाने। मैं तो उसको गिटार बजाने के लिए कहूँगा, आप कोई ड्रम कहेगा, कोई सितार कहेगा, कोई फ्लट मीन्स बांसुरी बजाने के लिए कहेंगे। तो ये आपको अपने हिसाब से ही इसका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको अपने हिसाब से लिखूँगा। मैं यहाँ पर मेरे हिसाब से लिखूँगा कि मैं तो सिर्फ उसको गिटार बजाने के लिए कहूँगा।
फर्स्ट का आंसर है, इफ द म्यूजिक मैन कम्स टू यू आई वुड आस्क हिम टू प्ले द गिटार। जब बाजाना बजाने वाला मेरे पास आता है तो मैं उनको सिर्फ गिटार बजाने के लिए कहूँगा। आप ड्रम भी कह सकते हो, सितार भी कह सकते हो, फ्लूट भी कह सकते हो बजाने के लिए, तो मैं सिर्फ गिटार ही कहूँगा। तो मैंने उसका आंसर लिखा है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, म्यूजिक, डांस और कराटे। आप क्या सीखना चाहोगे इनमें से? म्यूजिक मीन्स संगीत, डांस मीन्स नृत्य, कराटे मीन्स कराटे। तो आप इन तीनों में से क्या सीखना चाहोगे? तो आप क्या सीखेंगे? कोई संगीत सीखेगा, कोई डांस सीखेगा, कोई कराटे सीखेगा। तो मैं क्या सीखूंगा? मैं कराटे सीखूंगा। तो उसका आंसर है, सेकंड का आंसर है, मैं कराटे सीखूंगा। तो कोई डांस भी सीख सकता है, तो उसकी जगह डांस भी लिख सकते हो। कोई संगीत सीखना पसंद करता है तो कोई संगीत भी लिख सकते हो। इन तीनों में से आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पर कराटे सीखना पसंद करूँगा। कोई आप डांस करना सीखना पसंद करोगे, कोई संगीत म्यूजिक सीखना पसंद करेंगे, कोई कराटे सीखना पसंद करेंगे। तो मैं यहाँ पर कराटे सीखना पसंद करूँगा। तो आई वुड लाइक टू लर्न कराटे। आपको डांस पसंद आया तो कराटे की जगह आप डांस लिख सकते हो, म्यूजिक पसंद आया तो आप म्यूजिक भी लिख सकते हो। तो ये जो सेकंड का आंसर है वो आप लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट से अलाउ, जोर से आपको बोलना है। पियानो, पिन, पेल, वान, वेली, वॉट, वाइंड, वेट, बिल्ड। तो आपको ऐसे जोर से बोलना है। तो यहाँ पर मैंने एक म्यूजिक मैन की जो पोएम थी वो आपको सिखाई। इसके बाद जो 4 क्वेश्चन थे उसके आंसर भी लिखा है और वो भी समझा। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें जो हे हो है वो सिखाऊंगा, और जो जो टेबल दिया है उसके हिसाब से आपको सेंटेंस बनाने वो भी सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में भी आप टेक्स्ट बुक लेके ही बैठना है। थैंक यू स्टूडेंट।